आगे से हम लोग हेडिंग डालो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा फिजिक्स जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखो इधर ध्यान से, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखो इधर, किसी चालक को आवेशित करने पर होता क्या, समझो इधर, किसी चालक को आवेशित करने पर उसमें जितना ऊर्जा स्टोर होती है उसको हम लोग कहते क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। लिखो, किसी चालक को आवेशित करने पर, किसी चालक को आवेशित करने पर, हम भी लिखे, अच्छा लिख रहा हूं, एक मिनट, चलो, किसी चालक को आवेशित करने पर, किसी चालक को आवेशित, किसी चालक को आवेशित करने पर उसमें जो ऊर्जा संचित होती है, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने पर उसमें क्या होती है, जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम लोग कहते क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान समझो इधर, मान लिया मैंने ये कोई दो चालक है, ये कोई दो चालक हैं, ये कोई चालक है, चलो, ये कोई मान लिया कंडक्टर है, ठीक। जब इसको हम क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, इसको चालक को, इस चालक को मान लो किसी बाहरी स्रोत से माध्यम से, क्या, किसी बाहरी स्रोत के माध्यम से, किसी बाहरी स्रोत के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसको क्यू आवेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो क्या होता है, इस चालक की, ध्यान देना, अगर किसी भी चालक को हम आवेशित करेंगे तो चालक को जब आवेशित नहीं किए थे, इसकी जो पोटेंशियल थी, यानी विभवांतर था, पोटेंशियल विभव था जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था उसका, 0। और जैसे वह चालक चार्ज होने लगा, क्या होने लगा, चार्ज होने लगा, उसका विभव, पहले जो विभव क्या था, इनिशियल विभव कितना था, 0। और जैसे हमने उसको चार्ज करना शुरू कर दिया, इसका विभव क्या हो जाएगा, ये मान लिया B1 है, अब बताओ B2 क्या हो जाएगा, ये विभव कुछ बढ़ने लगे, क्या हो जाएगा, इसका विभव कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ऐसा समझो, मान लो कोई चालक है, ए है एक्स अक्ष, बोलो मत, एक्स अक्ष है, ए क्या है, वाई अक्ष। हमने यहां दिखा दिया विभव, क्या दिखा दिया, विभव, हमने यहां दिखा दिया आवेश, क्या दिखा दिया, आवेश, इधर आवेश दिखा दिया, ठीक। एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष। और जब हम किसी चालक को आवेशित करते, ध्यान देना, तो जब आवेशित नहीं किया था तो स्टार्टिंग में उसका विभव कितना था, 0 था, कितना था, 0। और जैसे जैसे तुम आवेश का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उस चालक की
विभव यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये नियम है। किसी चालक को हम आवेशित करना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग उसका विभव कितना रहेगा, 0। लेकिन जैसे जैसे उस चालक को आवेश मिलता जाएगा, वह क्या हो जाएगा, यानी अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को स्टोर करता जाएगा, तो उसका विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पर बढ़ कितना हो गया, इतना मैंने उसको आवेश दिया, ए हो गया। हम दो तरीके निकालेंगे, दो तरीके फाइंड करेंगे। ए है विभव, ए क्या है, आवेश। अब निकालना हमको क्या है, आवेशी चालक किसकी जो ऊर्जा, ऊर्जा निकालना है। अब ध्यान समझो इधर, हम मानते हैं, माना ऐसे लिखो, यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को आवेशित, यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है, यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है, उसका विभव, तो उसका विभव धीरे धीरे क्या होता है, उसका विभव धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हम कहो तुमको दो तरीके से समझाएंगे। तो चालक की औसत, तो चालक का औसत विभव, तो चालक का औसत विभव, औसत विभव, हम औसत विभव जब निकालेंगे यानी बी का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, B1 बी एवरेज, या लिखेना बी औसत, बी औसत। तो B1 प्लस क्या, B2 बटे क्या लिखेंगे, 2। तो स्टार्टिंग में जब मैंने उसको चार्ज नहीं दिया था, कितना उसका विभवांतर था, 0 था। और चार्ज देना शुरू किया, कितना हो गया, P हो गया, बाई 2 हो गया। औसत क्या होता है जी, कुल पदों के बटे कुल पदों की संख्या, दो ही है, B1 और B2। तो औसत विभव कितना आ गया, B/2, B/2। हमको अच्छा बताओ, हमको निकालना है एनर्जी। अब कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा। यानी हमको एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। हमको एनर्जी तक पहुंचने के लिए क्या पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। बताओ, तो कार्य निकालने के लिए कार्य और विभव में रिलेशन कुछ होता है, कहीं पढ़े जीवन में, कार्य और विभव में क्या रिलेशन होता है। हाँ भैया, तुम लोग पढ़े होगे, चालक पर किया गया कार्य, सार तुम लिखो, चालक पर किया गया, चालक पर किया गया कार्य। तुम लोग विभव पढ़े हो, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है जी, W/, क्यों नॉट या क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बताओ, तो W और क्या हो जाएगा, बताओ, W और क्या हो जाएगा, V क्या लिखोगे, औसत, और गुणे क्या लिखोगे, Q। सही है ना। B औसत मान दिया है, V/2 गुणे बराबर W, सही है। अच्छा, तुम लोग एक चीज पढ़े हो, क्या पढ़े हो, Q बराबर, अच्छा संधारित्र किसे कहते हैं, C बराबर क्या होता है, Q/V। तो Q और क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा ना। तो Q के स्थान में लिख क्या सकता हूं, क्या लिखूंगा जी, रखो CV। तो B/2 गुणे Q का स्थान क्या रखा, CV, क्या हो गया, 1/2 क्या, CV²। ये आ गया W बराबर, ये मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या हो गया, ये 1 हो। मान लो किसी प्रश्न में तुमको क्या दिया गया हो, संधारित्र की धारिता दी गई हो, विभवांतर दिया गया हो, हम ए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, ए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक। मान लो, और मैं बात करता हूं, अगर मान लो हमको आवेश के टर्म में दिया गया हो, तो सी का स्थान क्या लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिखेंगे जी, बी के पदों में लिख लो, किस पदों में लिख लो, बी के पदों में। तो जब बी के पदों में लिखोगे, क्या लिखो बताओ, बी बराबर क्या, बी बराबर
Q बाई सी। तो क्या होते बताओ, W क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 1/2 सी वैसे रहेगा, बी का स्थान क्या लिखूंगा, तो Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, सही है ना। एक सी क्या हो गया, W क्या आ गया 1/2 क्या Q स्क्वायर अपान सी। समीकरण मान लो नंबर 2 जो हमको दिया रहेगा हम अप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक, ये हो गया, बस दूर बहुत है। अब बताओ, किसी चालक में हम जो कार्य करते हैं, कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा। यानी किसी चालक पर किया गया कार्य ही उसमें किस रूप में स्टोर होता है, ऊर्जा के रूप में। हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चालक में किया गया कार्य, किसी चालक पर किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। पोटेंशियल एनर्जी संचित होता है। तिरिया खींच लिए ना, तिरिया खींच लिए, जैसे तीर खींची, डोरिया खींची ना जी, जैसे डोरिया खींची तो डोरिया खींचने के लिए कुछ कार्य किए हो ना। जब डोरिया खींच गई तो डोरिया खींचने के बाद डोरिया में क्या हो गई, एक एनर्जी जनरेट हो गई, उत्पन्न हो गई, और तीर छोड़ दिए, क्या हो गई, मार ही दिया। बच्चे होते हैं, गाड़ी देखे होंगे छोटी छोटी गाड़ी, चाबी ऐड दिए, तो चाबी ऐड कुछ काम करे ना जी वहां पर, जब चाबी ऐठे कुछ काम किए और चाबी ऐठने से वो कार्य किए, उसमें क्या हो गई, एक ऊर्जा स्टोर कुछ होती है, हम कहते क्या है स्थितिज ऊर्जा। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं W बराबर किसके हो जाएगा, U। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी जहां जहां W लिखा मैं क्या लिख सकता हूँ, U लिख सकता हूँ। यानी U बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 CB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। तो हम लोग जिस तरीके हमको फार्मूला मिलेगा वही अप्लाई कर दें। उतार लो, ये आ गई किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से पहले इधर यहाँ मैटर क्या है, कुछ लोग के यहाँ डाउट होगा, एक तरीका और निकालने का, देखो इधर हम और निकाल देते हैं, तुमको डाउट ना कभी तुम भूलो ना, कभी डाउट में पढ़ो। वहां से तो जगह नहीं है, चलो मैं इधर इधर निकालता, चलो ये तो ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। मान लो हमको निकालना हो किया गया कार्य, क्या निकालना हो किया गया कार्य। देखो इधर त्रिभुज में, त्रिभुज मान लेना इसको A B C। किसी पिंड पर किया गया कार्य इसी ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित। तो बताओ इसमें जो काम किया जाएगा इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो यार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे, ये उससे अलग है, मैं तुमको समझा रहा हूं कैसे आया है, है ही वाला, तुम रटो मत, कैसे है ही आया हुआ है। आधार गुणे ऊंचाई, बताओ 1/2, आधार कितना वहां पर है V, ऊंचाई कितना है Q है, ये तो आया लिखो यहाँ पर, क्या लिखो बताओ 1B/2 गुणे, वो लिखा हूं, ये तो कार्य है, क्षेत्रफल क्या होगा कार्य होगा, ये W का मान है, ये अलफ लिखना तुम कभी भूलो ना, चाहे तुम इसको इतना कार्य करके यहाँ चिपका दो, चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। उधर फटाक से चलो एक बार फिर देख लो, ये कोई चालक है कंडक्टर, जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है तुरंत नहीं बढ़ता है। खाना पकाते हो ना, क्या तुरंत ही दाल पक जाती है, धीरे धीरे, क्या तुरंत ही चावल पक जाता है धीरे धीरे। अरे भैया कोई लोहा, कोई छड़ है लोहे की छड़ है, अब लोहे की छड़ धीरे धीरे गर्म करोगे तो क्या तुरंत यहाँ गर्म होकर यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम जब चाय देना शुरू करते हैं तो क्या होता है पहले इसका विभव कितना होता है शून्य होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है इसका विभव धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ गया, मान लीजिए उसका विभव पहले कितना था
B1 G ओवर था, फिर B2 कितना हो गया, B हो गया। हमने यहाँ ग्राफ से तुमको दिखा दिया हूँ, उसका विभव पहले कितना था, 0। क्या बता रहा है, पहले विभव भी 0 था और आवेश भी क्या था, 0। फिर विभव जितना बढ़ा उतना आवेश क्या हो गया, बढ़ा। विभव बढ़ा 2 तो आवेश कितना बढ़ा, 2। फिर विभव बढ़ा 2, आवेश कितना बढ़ा, 2। ये सरल रेखा मिल रहा है। सरल रेखा का मतलब भी है जितना विभव बढ़ा उतना क्या बढ़ा है, आवेश बढ़ा है। यानी विभव आवेश क्या होती है, समानुपाती होती है। अरे भैया पढ़े नहीं पढ़े हो, हाँ ऐसा मतलब। ठीक, चले आगे। अब आगे देखो, जब इस चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर तुमको यहाँ नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ एकदम शार्प में लिखवा दिया हूँ। अब बताओ, तो इस चालक में जब हम आवेश देंगे, इस चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ने लगा। इस चालक पर कितना काम किया जाएगा, जो हमको काम निकालना हो, इस चालक क्या निकाल लो, जो त्रिभुज बना हुआ उसे क्या निकाल लो, क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे आधार कितना है, ऊंचाई कितना है। आगे तो तुमको लिखने जरूरत नहीं था, ए लाइन तुम काट सकते थे, यहां से यहां तक काट सकते थे, बस इतना लिखते हम, समझ ना। इसको इसमें जोड़ कर कितना लिखते, ये तुमको समझाने के लिए इतना और लिख दिया हूं। मैं क्या लिखा हूं, विभव बढ़ने लगा। हम जब किसी चालक की विभव पहले कुछ था, लास्ट में कुछ हो आता तो हम लोग क्या निकालते हैं, औसत। क्या निकालते हैं, हमने निकाली औसत, B1 + B2/2। औसत होता क्या है, पदों के योग बटे पदों की, इतना आगे। अब निकाल लेंगे चालक पर किया गया कार्य। कार्य क्या होता है, देखो भैया हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है, W/Q। B बराबर W/Q, तो W क्या हो जाएगा, B गुणे Q। बताओ B का मान कितना दिया है, B औसत कितना दिया है, B गुणे Q। बताओ Q बराबर क्या होता है, C बराबर Q/B, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q के स्थान क्या रखा मैंने, CB। बताओ तो क्या हो जाएगा, CB, एक भी यहां पर एक भी यहां पर, CB। मान लो हमको जब क्या दिया रहेगा, संधारित्र की धारिता और विभव दिए गए, ये फार्मूला लगा देंगे। मान लो हमको नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम नहीं लगाएंगे। हमको क्या दिया हो, आवेश दिया हो, धारिता दिया होता लगा देंगे। क्या करेंगे, देखो यार हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है, Q/, तो जहां B दिया वहां क्या रखो, Q/C। तो Q² बटे क्या हो गया, एक C कट गया, कितना आ गया, 1/2। Q² बटे कितना आ गया, C। मैं वही रख दिया यहाँ पर। बताओ, और किसी चालक पर जो काम करते हो उस चालक में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी रूप में क्या होता है, वही स्टोर हो गया। W का मान हो गया U बराबर, U हो गया इतना। तो भैया तुम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते थे, एक फार्मूला और लिख सकते थे, क्या, बराबर, जानते हो क्या, हे वाला, कौन वाला, 1/2 B गुणे, क्या है भाई, नहीं है कहा, 1/2 Q गुणे B। अब देखो तीनों फार्मूला में अंतर है। जब धारिता विभव दिया ए लगाएंगे, आवेश और क्या दिया रहे, धारिता, ए लगाएंगे, आवेश और विभव दिया रहेगा। तो 3 फार्मूला तुमको निकला तुम्हारे सामने। कोई दिक्कत है, कोई अप्लाई कर दो, तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई जो तुमको दिया तुम फर्क रखो, तुम आगे उत्तर आगे। अब समय समझ में आया, उतार डालो। अब बताओ किसको कहीं डाउट हो, बताओ हम फिर समझाएं। अरे भैया जब पूछोगे तब समझाया जाएगा ना, छापते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, अगला ही डालो, उभयनिष्ठ विभव। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, बोलो शांत रहो, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। देवदर, उभयनिष्ठ विभव होता क्या है, बहुत ध्यान समझो। उभयनिष्ठ नाम लिया है तो उभयनिष्ठ में कई मिले होंगे, 2 ही मिला, 2 ही मिला होने चाहिए जरूरी। यानी इसमें कितने कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर, एक कंडक्टर ही, एक चालक ही है और एक चालक, गड़बड़ा गया।
एक चालक ही है और एक चालक ई है। बोलो मत। ये दो चालक है, ये दो चालक, ठीक। बहुत ध्यान समझोगे तब आगे समझ में आएगा। देखो इधर, हमने कहा ऐ समझो, एक एक कमरा है, एक रूम है, रूम। इस रूम में भरे हाइड्रोजन गैस, क्या भरी है? हाइड्रोजन गैस, ठीक। और इस रूम में कोई गैस नहीं है। इस कमरे में मैंने कहीं क्या कर दिया? खोल दिया, मान लो खिड़की कहीं खोल दी, कुछ खोल दिया, ठीक। अब बताओ, यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इसमें जाना शुरू कर देगी। और कब तक जाएगी हाइड्रोजन गैस? जब तक दोनों कमरों का लेवल, लेवल यानी दोनों कमरों में हाइड्रोजन गैस की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब तक कंसंट्रेशन समान नहीं हो जाएगा, तब तक इस कमरे में से, कमरे एक में से कमरे दो में हाइड्रोजन गैस क्या होती रहेगी? विसरित होती रहेगी, फैलती रहेगी। यानी कोई भी चीज उच्च पोटेंशियल से हमेशा किधर जाने का प्रयास करता है? निम्न पोटेंशियल की ओर। अगर ये पंखवा चल रहा है तो बोर्डवा के पास क्या है? उच्च पोटेंशियल। फनवा के पास क्या है? निम्न पोटेंशियल। तब क्या होता है? यानी सेम पोटेंशियल में कभी धारा का प्रवाह होता नहीं है। बहुत मेन चीज है, आगे सवाल करने वाला काम देगा। अगर दोनों तरफ, देखो ये कोई तार है, मान लीजिए कोई चालक तार है, जितना पोटेंशियल इधर उतना है, यहाँ मान लीजिए 60, कितना है? 60 वोल्टेज। यहाँ कितना है? 60 वोल्टेज। तो कभी जीवन में इसमें धारा बहने वाली नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो होता है, आवेश का फ्लो होता है। ये कोई दो चालक है, इस चालक की धारिता मैंने मान लिया C1, इसी कितना है? C2। बहुत ध्यान समझना, इस चालक की धारिता है C1, उसकी कितने है? C2। इस पहले वाले चालक को मैंने कुछ आवेश दिया, क्या दिया? कुछ आवेश दिया। चलो, इस पहले वाले चालक को मैंने दिया आवेश Q1, कितना दिया? आवेश Q1, ठीक। तो आवेश देने से, इस चालक को आवेश देने से, Q1 आवेश देने से क्या होगा जानते हो? ऑटोमेटिक, क्या? जैसे तुमने इस चालक को Q1 आवेश दिया, इस चालक पर ऑटोमेटिक B1 क्या हो जाएगा? B1 क्या हो जाएगा? विभव, B1 तुरंत। लेकिन अभी इस चालक पर न कोनो आवेश न तो कोनो क्या है? विभव है। लेकिन मैं सोच रहा हूं इस चालक पर, इस चालक पर इतना आवेश, इतना विभव है, इस चालक पर भी आ जाए। हमको करना क्या पड़ेगा? इन दोनों चालकों को फटा देना पड़ेगा। अब फटाने का मतलब ये है, इनको हम किसी तार के माध्यम से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दिए, इन चालकों को हम किसी तार से क्या किए? कनेक्ट किए, जोड़ दिए। अब होगा क्या? जो आवेश यहां से होगा, मान लीजिए इसका आवेश कितना हो गया? Q2। कितना हो गया जी? Q2। अब विभव कितना हो गया? V2। ये चालक 1 है, ये चालक क्या है? 2। हमको पढ़ना है उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। देखो इधर, उभयनिष्ठ विभव, जब किसी दो चालकों को आपस में जोड़ने पर, जब किसी दो चालकों को आपस में जोड़ने पर उन दोनों का विभव क्या होता है? उन दोनों का विभव समान हो जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? उभयनिष्ठ विभव। फिर समझो, अरे भैया तुम्हारे चाचा खेत, तुम्हारा खेत बगल बगल में है, तुम्हारे चाचा के पास समरसेबल मशीन है, उनके खेत में लबालब धान सीजन में क्या पानी भरा है, और तुम्हारे मशीनें नहीं है, तो गरीब इंसान है। तो बहुत गरीब हो लेकिन दिमाग क्या हो? बहुत तगड़े हो। चाचा जी रात भर के आ रहे हैं, दिन भर के आ रहे हैं, तुम क्या किए रात में? क्या किए? चाचा के खेत का पानी कहाँ चलाया? बगल, पूरा नहीं आएगा। कब तक आएगा? जब तक चाचा खेत का पानी तुम्हारे खेत पानी क्यों ना हो जाए, लेवल बराबर हो जाए। ठीक, बोलो बसंत रहो। तो वही चीज यहां भी है, जब इन दोनों चालकों को जब जोड़ा गया ना, तो चालकों को जोड़ने के बाद जौन बचवा B1 था और जौन B2 था, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो जब दो चालकों को जोड़ने पर
उनका विभव क्या हो जाता है, समान। तो उसी विभव को हम लोग कहते क्या है, उभयनिष्ठ विभव। देखो हमारे साथ, देखो जब जब दो चालकों को जोड़ने पर, जब दो चालकों को जोड़ने पर, जब दो चालकों को जोड़ने पर उनका विभव, बहुत शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं, उनका विभव, उनका विभव लिख लेना, उनका बोल रहा हूं ना, उनका विभव समान, उनका विभव समान हो, समान तो बराबर, समान हो जाता है तो उसे उभयनिष्ठ, तो उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, तो उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। सही है। अब ध्यान से, तुम लिखो मत, 2 मिनट रुके रहो। देखो इधर, माना माना C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र, माना C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र जिनको Q1 व Q2 आवेश, बहुत सार कर लिखवा रहे हैं, माना C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र जिनको Q1 व Q2 आवेश देने पर उनका विभव क्रमशः, उनका विभव क्रमशः क्या हो गया, V1 व V2 हो, क्या हो गया, V1 व V2 हो जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव। कुल आवेश, अच्छा बताओ, हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है, Q बाई बी, हम निकाल रहे हैं B, तो B और क्या हो जाएगा, हाँ, B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान, तो मैं क्या लिखूंगा, कुल आवेश, समझी, ये जानते ही हो, यानी कुल आवेश, दोनों चालकों पर कुल आवेश बटे क्या लिखूंगा, कुल धारित, कुल धारित। अब बताओ कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस, लिखो मत अभी, कुल आवेश है Q1 प्लस Q2 टोटल आवेश, Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता कितनी होगी, C1 प्लस C2। और इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, तो दिखाते हैं इसको बड़का भी से, मतलब भी से। अब तुम लोग जानते हो अगर C बराबर Q बाई बी है तो क्या हम, तो Q बराबर C भी नहीं ले सकते हैं, तो जहां पर Q1 है वहां हम लिख देंगे C1 B1 प्लस, यहां क्या लिखेंगे C2 B2 बटे C1 प्लस, ये आ गया किसी चालक के उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। ये बड़ा कामदायक है, बड़ा सा काम देगा, उतार लो। तो किसी दो चालकों को आपस में क्या करने पर, किसी दो चालकों को आपस में कनेक्ट करने पर जब दोनों चालकों का विभव क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या निकला, B बराबर C1 इंटू B1 प्लस C2 इंटू बटे C1 प्लस, सब मैं दिखाया हुआ यहाँ बगल में, सब एकदम चीज कैसे आया सब दिखाया हुआ बगल में। उदाहरण, दो चालक थे ना जी, तो कुल आवेश बटे कुल धारिता, B निकालना था, उतार डालो, सही है ना। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। अच्छा, ऊर्जा ह्रास क्या होता है पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, बोलो मत,
ऊर्जा ह्रास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इधर समझो। चलो, सबका ध्यान रखना चाहिए। जब जब आवेश, लिखते रहो साथ में, जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर बहता है तो, जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है तो चालक द्वारा कार्य करने से उसके ऊर्जा में कुछ कमी आती है। उसके ऊर्जा में आई कमी को ऊर्जा ह्रास कहते हैं। ऊर्जा ह्रास कहते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखवाया? जब आवेश उच्च विभव से कहा जाता है निम्न विभव की ओर बहता है तो चालक द्वारा कार्य करने से क्या होता है, उसके ऊर्जा में क्या होती है, कुछ कमी आती है, और उसी कमी को हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा ह्रास कहते हैं। सही है ना? हाँ, घर से विद्यालय जाते या कोचिंग आते हो तो घर से निकलते समय जो तुम्हारी ऊर्जा रहती है, क्या शाम को भी घर जाते समय तुम्हारी ऊर्जा वही रहती है? तो कुछ ऊर्जा में हरासमेंट आता है, उसी हरासमेंट हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा ह्रास। बोलो मत, शांत रहो। अब समझो, तो मान लो दो चालक है, दो चालकों में कितना ऊर्जा हरासमेंट होगा, हम वो चीज फाइंड करने वाले हैं। चलो एक बार हम छोटा फिर बना लेते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। एक चालक ए है, एक चालक ए है। अब कोई बोलेगा नहीं, 10 मिनट कंसंट्रेट होकर सब लोग इधर देखो, तब समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां ना समझ तुरंत वहां बोलना, चिल्लाना, बैठने बताना। ए है C1, ए है Q1, ए है C2, Q2, V2। चलो, अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा नहीं है, जोड़ने से पहले मैं निकाल रहा हूं दोनों चालकों की, क्या निकाल रहा हूं, स्थित ऊर्जा। चलो दिखाओ, बताओ। जोड़ने से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा, बोलो मत, 1% समझ में नहीं आएगा। जुड़ने से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा, जुड़ने से पहले, अच्छा, जोड़ने से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा दिखाते किससे हम, ऊर्जा दिखाते U से। तो मैं मान ले रहा हूं पहले मिलक है U1, अभी फार्मूला लिखा था 1/2, जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद भी वो बराबर होता है, ध्यान रखना चाहिए। C1 V1 स्क्वायर पहले मिलक है, किसके मिला है, पहले मिला। दूसरा मिलक क्या होगा, U2 का मान 1/2 C2 B2, कब निकला, जोड़ने से। अच्छा, ऊर्जा ह्रास कब होगा, जोड़ दे, अभी जोड़ा नहीं हूं, जोड़ने से पहले हम चालक को कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, जोड़ने से पहले हम चालक को क्या निकाल लेंगे, कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, और जोड़ने के बाद भी क्या निकाल लेंगे, कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। जोड़ने से पहले वाली ऊर्जा में से जोड़ने के बाद ऊर्जा में क्या करेंगे, घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा ह्रास। फिर से
दोनों चालकों को जोड़ा नहीं है, हम दोनों क्या निकाल लिए, कुल ऊर्जा निकाल लिए, और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद क्या निकाल लिए, कुल ऊर्जा निकाल लिए। जोड़ने से पहले में से, जोड़ने के बाद में से दोनों ऊर्जा क्या किए, घटा दिए, हमको क्या निकल आएगा, ऊर्जा ह्रास। ये बताओ, घर से निकल रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा तब ज्यादा रहेगी, घर पहुंचने वाले को स्कूल विद्यालय तब रहेगी, यानी स्टार्टिंग में तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, बाद में क्या हो जाएगी, कम। सही है ना। अब देखो, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर जोड़ने से पहले चालकों की स्थिति ऊर्जा। अब यहाँ लिख लो जोड़ने से पहले कुल क्या, स्थितिज। लिखता हूं मैं, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले कुल, कुल स्थितिज ऊर्जा। चलो आगे देखो, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, U बराबर मान, क्या मान ले रहा है, U बराबर क्या हो जाएगा जी, U1 प्लस U2। बताओ U1 कितना है, 1/C1V1, 1/2 C2V2, दोनों कुछ कॉमन है, 1/2 C1V1 स्क्वायर। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, उधर जगह नहीं बचेगा, जगह की मात्रा घट जाएगी, आगे चल के हमको दिक्कत हो जाएगा, इधर में लिखना पड़ेगा, जगह की मात्रा में घट नहीं पाए, इधर लिखता हूं मैं, U बराबर 1/2 C1, 1/2 C2V2 स्क्वायर, कुछ कॉमन दोनों में। चलो देखो यार, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये आ गया U, समीकरण मान लो इसको A। अभी निकला जोड़ने से पहले कुल स्थिर ऊर्जा, अब निकालू क्या मैं, जोड़ने के बाद स्थिर ऊर्जा, ध्यान समझना। चलो जोड़ने के बाद चालकों की, चालकों की स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। बताओ, इसको मान लेना U1 डैश, क्या मान लेना। अब जब जोड़ दोगे तो B1 किसके रो हो जाएगा, हाँ यही मैं समझा रहा तुमको अभी, यही समझा रहा, सही है ना। जोड़ने के बाद बताओ, तो U1 डैश क्या लिखूंगा अब, 1/2 C1B स्क्वायर, जोड़ दिया हूं, जोड़ने के बाद दोनों विभव क्या हो जाएगा जी, दोनों खेतों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर। तथा बताओ U2 कितना हो गया, 1/2 U2 डैश C2V, मैं जगह देख रहा हूं, कोई बात नहीं, चलो आगे देखेंगे, सही है ना। अब निकाल लो जोड़ने से पहले क्या, कुल स्थितिज, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कुल क्या, कुल स्थितिज ऊर्जा। बच्चा दांत ही दिखाओगे, एक मतलब निकलेगा नहीं, मजा ले लो लाइफ का, बस 1 से 2 साल और, जब खबर लात मार भगाएगा ना तो तुम्हारी औकात तुमको समझ में आ जाएगी, मजा ले लो बस, 2 साल भाई माई में पढ़ा लेना तुमको। इधर देखो आगे, U डैश, ठीक, क्या लिखूंगा जी, U1 डैश U2 डैश, 1/2 C1V स्क्वायर, 1/C2, उस कॉमन दोनों में, 1/2 V स्क्वायर, क्या बचेगा, C1 प्लस C2, सही है ना। हम यहीं पर B का भी मान रख दे रहे हैं,
बी के मान पर पीछे निकल गए हो अभी। उभन ये क्या है जी, बी क्या है, उभयनिष्ठ। अभी मैंने इसका मैं फॉर्मूला निकाला हूं, मैं यहीं पर दे रहा हूं, नहीं लंबा हो जाएगा बहुत। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, C1B1 प्लस C2, रहने दो, रहने जाने, लंबा हो जाएगा बहुत। समीकरण क्या मान इसको, 2 मान, ठीक है ना। समीकरण 1, समीकरण 2 निकालेंगे। ऊर्जा ह्रास क्या निकालेंगे, ऊर्जा ह्रास, ठीक। क्या लिखेंगे, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा माइनस क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद क्या, कुल स्थितिज ऊर्जा। पहले तो उतारो, जगह नहीं है, पहले तो उतारो, फिर आगे बात करते हैं। उतारो उतारो फटाक से। ऊर्जा ह्रास को हम लोग दिखाते हैं किससे, डेल्टा यू से दिखाएंगे, डेल्टा यू से। क्या लिखेंगे, यू प्लस यू डैश, निकाला हूं ना। यू क्या है, हाँ माइनस, हाँ माइनस माइनस, चलो। यू क्या है, जोड़ने से पहले चालक की स्थिति, कितना निकाला बताओ, बोलो फटाक से। 1/2 कितना, आराम से आराम से। C1B1 प्लस C2B2 स्क्वायर माइनस, बोलो आगे, 1/V स्क्वायर C1 प्लस। चलो अब सबका ध्यान देना चाहिए, अब यहीं पर सबसे मेन है चीज। चलो बताओ, इन दोनों कुछ कॉमन है, क्या है कॉमन, 1/2 में सब में कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, C1B1 स्क्वायर प्लस C2 माइनस क्या बचा। एक काम करते हैं, 20 को बचेगा ना, और बी रहो तुम लोग जानते हो क्या लंबा ले जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। C1B1 C2 बटे C1 प्लस, इसका मान रखता हूं बी का, कितना है बताओ, 1 मिनट, एक अलग लिख ले रहा है तुमको। C1B1 प्लस C2 बटे C1 प्लस पूरे का और इसका, सही है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो ध्यान से, गुणे क्या है जी, C1 प्लस, सही है ना। चलो आगे देखो, इतना हो गया, ठीक। 1/2 C1B1 का स्क्वायर प्लस C2B2 का, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर इसका ना, यहाँ एक ठू है, एक ठू कट जाएगा नीचे वाला, एक ठू कट जाएगा, एक ठू बचेगा भी, लिखता हूं मैं, अच्छा। C1B1 प्लस C2B2 का, यहां तो स्क्वायर बचा, लेकिन नीचे क्या बचा, C1 प्लस बड़का कोष्टक, सही है ना। हाँ बहुत ध्यान से ना, आगे बड़ा खतरनाक है। चलो 1/2 इतना लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, C1 प्लस, अब देखिए एक बार C1 किसमें गुणा होगा, फिर इसमें होगा, फिर C2 किसमें होगा, फिर C2 का, सही है ना। मैं पहले गुणा होगा ना, समय लिख लेता हूँ, आधा मिनट घुरा जाएंगे। C1 प्लस C2, यहां क्या लिखूंगा, C1B1
C2B2 माइनस क्या है C1B1 प्लस C2B2 का इतना। अब मैं ओपन करता हूं दोनों को, अब मैं दोनों ओपन करूंगा 1/2 C1 के दोनों होगा ना, C1 का C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर है ना, C1 के फिर इसमें करो प्लस C1 C2 B2 इसके समय करो प्लस C1 C2 इंटू इसके समय करो प्लस C2 स्क्वायर B2, ये खत्म हुआ। इसको पहले ओपन कर लो, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना A प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, लेकिन आगे लगा है माइनस, अंदर वाले सब फैक्टर क्या हो जाएंगे माइनस। मैं लिखता हूं, इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर इंटू अंदर आएगा प्लस, आगे लगाने की माइनस, सब क्या हो जाएंगे माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 C1 C2 B1 बटे फिजिक्स है, फिजिक्स बटे C1 प्लस इतना बराबर 1/2। अब देखो कुछ बेचारा खत्म हो जाएगा, हे घरे दुआरे, हे घरे दुआरे, एक लंबा हम नहीं जाएंगे, 3 फैक्टर बचा है, हे आंख फाड़ के मोतियाबिंद निकाल के ध्यान देखोगे तो C1 C2 C1 सब में कॉमन है, मैं निकाल लेता हूं, तो C1 इंटू कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा अच्छा B स्क्वायर, पहले ही लिख लो वाला V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 निकाल चुका हूं B1 V2 कोष्टक बंद, बड़का कोष्टक बटे C1 प्लस पहुंच चुके हैं बॉर्डर तक 1/2 C1 इंटू C2, देखो बेटा तुम्हारे किताब में से लिखा है C1 इंटू बटे क्या C1 प्लस, सही है। अब देखो ध्यान से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB क्या है, हाँ यानी B1 माइनस B2 पूरे का, यही आ गए किसी दो चालक को जोड़ने पर उसकी ऊर्जा में हरा सीमेंट का फार्मूला, उतार डालो।